सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम। आज नमाज के अंदर सलाम से मुतालिक मसला बयान किया जाएगा और जमात की नमाज के सलाम का मसला है। देखें, इसके अंदर भी हम बहुत बड़ी गलती का शिकार होते हैं और ख़ुसूसन ये गलती आइम्मा हज़रात की तरफ से होती है। देखिए, मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि उलमा कोताही करते हैं। मैं उन लोगों की तरफ कह रहा हूँ जो इल्म नहीं रखते हुए नमाज पढ़ाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि सलाम फेरने के अंदर जो मसनून तरीका फ़ुक़हा ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है उस तरीके को अमल में नहीं लेकर आते और वो इसमें भी इफ़रात व तफरीत के शिकार होते हैं, मुबालगा करते हैं। जिस तरीके से सलाम का मसनून तरीका ये है कि जब सीधी तरफ सलाम फेरा जाए तो उसमें आखिर के अंदर लफ्ज़ अल्लाह को खींचा जाएगा, सलाम को नहीं खींचा जाएगा। देखिए, गलत सलाम कैसा है? पहला सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये गलत है कि इसके अंदर लफ्ज़ सलाम को इमाम ने ज़्यादा खींच दिया। और सही तरीका क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये सही तरीका है पहले सलाम का। और दूसरे सलाम का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देखिए, बसा औकात ऐसा होता है कि इमाम पहला सलाम नहीं खींचते या पहले सलाम के अंदर लफ्ज़ सलाम को खींचते और लफ्ज़ अल्लाह को नहीं खींचते और मुक्तदी इनसे आगे निकल जाते हैं। और दूसरे सलाम के अंदर भी मुक्तदी इनसे आगे निकल जाते हैं कि वो बसा औकात आइम्मा हज़रात दूसरे सलाम को बहुत ज़्यादा खींच देते हैं। इस तरीके से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसमें यह होता है कि मुक्तदी पहले इनसे नमाज से खारिज हो जाते हैं और इमाम की जो इक्तिदा है नमाज के अंदर ये वाजिब है। और किसी ने जानबूझकर इमाम की इक्तिदा को तर्क किया तो उसकी नमाज वाजिबुल इआदा होगी। और ला इल्मी के अंदर ना आइम्मा को पता होता है और ना ही मुक्तदियों को पता होता है और इस तरीके से नमाज़ें ख़राब हो रही होती हैं। तो लिहाजा सुनने वाले आइम्मा से ये गुजारिश है कि वो सलाम के तरीके को सही सीख कर सही तरीके से सलाम को अदा करें कि पहले सलाम के अंदर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और दूसरे सलाम के अंदर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कि दूसरे सलाम को ना खींचा जाए और पहले सलाम के अंदर लफ्ज़ सलाम को ना खींचा जाए, लफ्ज़ अल्लाह को खींचा जाए। और मुक्तदियों के लिए ये गुजारिश है कि मुक्तदी हज़रात सब्र करें जब तक इमाम पहले और दूसरे सलाम से, जब इमाम पहले सलाम से फारिग हो लफ्ज़ अल्लाह का तकल्लुम करे तो मुक्तदी को चाहिए फिर वो सलाम फेरे। और जब इमाम दूसरे सलाम से फारिग हो लफ्ज़ अल्लाह का तकल्लुम करे तो फिर मुक्तदी को चाहिए कि वो दूसरा सलाम फेर कर अपनी नमाज को ख़त्म करें।